बोल रहे थे, कैसा भी कोई व्यक्ति गुरु के पास आए, कैसा भी, गुरु के प्रेम में वो जो है क्या है, एकदम ठीक हो जाता है। बोला तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति आता है, वो अच्छा व्यक्ति जो है तुम उसको खराब कर देते, लेकिन गुरु के पास में कैसा भी कोई आए, लेकिन गुरु अपने प्रेम में उसको जो है एकदम दुरुस्त कर देता है। और ये बात हमने खुद अपनी आंखों से देखी कि कैसे गुरु के प्रेम में कोई जो है कैसे मस्त हो जाता है, कितना उसके अंदर में प्रेम हो जाता है कि वो जो है गुरु के प्रेम में अपनी सारी गलत आदतें वो छोड़ देता है और गुरु प्रेम में जो है वो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोगों का गीता ज्ञान का हम लोगों का जो छठा अध्याय चल रहा है, छठा अध्याय का 11 से 17 श्लोक तक जो है था, उसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ते ने जो कल पढ़ा गया था। दादा की पत्नी 1 महीने मैके गई, घर लौट के जब आई तो दादा को पता भी नहीं था, पता नहीं लगा। बच्चों ने बताया कि वो 1 महीने बाद लौट के आई है। दादा ने कहा क्या वो गई भी थी कहीं, इतना अनकंसर्न। तो ये चीज जो है, जो हर समय परमात्मा के ध्यान में रहेगा वो जो है वो अनकंसर्न रहता है हर एक से, ये बात देखने को मिली। ऐसा योगी जो सदैव अपना चित्त परमात्मा में रखता है, उसी को पराकाष्ठा वाली शक्ति का अनुभव होता है। दादा भगवान ने कहा, यहाँ जो ना ये दादा भगवान ने ऐसा रखा पराकाष्ठा वाली, जिसके कारण से दादा भगवान को ये भी नहीं पता लगा कि उनकी पत्नी 1 महीने मैके हो के आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी 8 पहर भगवान के सुमरन में वो जो है रहते थे, ज्ञान में रहते थे, जिसके कारण से वो न्यारे निर्लिप्त थे और पराकाष्ठा की उनको प्राप्ति हुई। फिर आगे बोला, दादा भगवान ने कहा, कामनी कंचन कीर्ति इन तीनों के से सावधान रहना। कल यहां तक हुआ था, कल यहां तक हुआ था, कामनी कंचन कीर्ति इन तीनों से सावधान रहना। सावधान रहने मतलब क्या बोला? दादा भगवान ने कहा, कामनी कंचन कीर्ति इन तीनों के से सावधान रहना। तीनों हमें अपने मार्ग से विचलित कर सकती हैं, पर इन सबसे बड़ा शत्रु है कीर्ति। ये बात हमारे सामने प्रमला भगवान ने ये वाणी पढ़ी थी। तो एक बहुत ही सीनियर मोस्ट सत्संगी, उन्होंने गुरु जी से कहा, इसमें हर्ज क्या है? बोला, कामनी कंचन कीट से बचना नहीं, ये तुम्हें कभी फंसा सकती है। कहा, इनसे बचना, कामनी कंचन कीट से, अरे इसमें आसक्ति न रखें, लेकिन इससे बचना ये आप बोल रहे हैं, कैसे फंसा सकती हैं? तो इस पर गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत बताया, कामनी कंचन कीर्ति तीनों का, और कैसे व्यक्ति फंसता है इनमें। अगर तुमने अच्छा बोला तो फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? इसका जवाब गुरु ने दिया कि एक संत जी थे, उनका दिन भर भगवान का सुमिरन करते थे, कीर्तन भजन करते थे। सुबह शाम वो कुछ देर के लिए घंटे आधे घंटे निकलते, 4 घर जाते और जो भिक्षा मिलती उसको ग्रहण करते और अपने भगवान के भजन पूजन में लग जाते। ऐसे उनका सिलसिला बहुत अच्छा चलता रहा। 4 घर में से एक घर, एक महिला, सुंदर महिला का घर था। उसने संत जी से कहा, संत जी आप दर दर भटकते हैं,
4 घर खाना मांगते हैं। अरे एक जने खाना कितना होता ही है, आप सिर्फ मेरे पास आइए, हम आपको दे देंगे, अपना आप भगवान का भजन कीर्तन ज्यादा दे करिए। कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखो कैसे आदमी फंसता है, ये शुरुआत है। पहले 4 घर फंसते थे, कहीं आ सकती नहीं थी। बोला नहीं, साधु रमता भला, जो साधु ठहर गया गंदगी आ जाएगी। तो उन्होंने, संत जी ने उस सुंदर कन्या का कहना मान करके क्या किया, ठीक है 4 घर नहीं जाते, सिर्फ तुम्हारे वहां से ले लेते हैं, हाँ कोई हर्ज नहीं है। और जब उनके वहां से वो खाना लेने लगे, खाना खाने लगे। 4 दिन उन्होंने खाना खाया तो उस सुंदर महिला ने ये बोला, संत जी आप अपने घर से हमारे घर इतनी दूर आते हैं खाना लेने के लिए, अरे आप अच्छा वाला जो है, आप हमारे घर ही पर आ जाइए, यहीं रहिए और खाना पीना खाइए आराम से। कहा ये बात भी उतना और समय बच जाएगा, सही बात कहा है, एकदम सही है। और संत जी उसके घर जाकर रहने लगे। और जब संत जी घर रहने लगे तो कुछ दिनों बाद उस सुंदर महिला ने बोला, अरे संत जी जब साथ में आप रह ही रहे हो, साथ में खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सब कर रहे हो हैं, सब लोग बीच तो बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम लोग शादी कर लें और साथ में क्या दिक्कत है। कहा इसमें कोई हर्ज नहीं ना। और संत जी उसमें फंस गए और शादी भी कर लिया। अब शादी ब्याह कर लिया तो 4 बच्चे हो गए। अब 4 बच्चे हो गए तो क्या हुआ, अब 4 बच्चे हो गए। वो थी बंजारन, सुंदर बहुत थी, और उसने 4 बच्चे हुए तो वो एक दिन जो है रात में भाग गई। जब भाग गई तो अब संत जी उन चारों बच्चों को जो है खिलाने पिलाने परवरिश में लग गए। उनका पूजा पाठ ध्यान सब खत्म हो गया। तो पहले 4 घर खाना मांग के लाते थे, भगवान भजन कीर्तन करते थे, बड़े न्यारे निर्लेप थे और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उन्होंने एक जगह लिया, कहा कोई हर्ज नहीं है, और कोई हर्ज नहीं है ये बात कहने के बाद में क्या परिणाम हुआ, वो भगवान से दूर हो गए और उसी बाल बच्चों में फंस गए। तो बोला कामनी में ऐसे फंसते लोग। अच्छा कहाँ नहीं फंसे, कामनी कंचन, कंचन में कैसे फंसा व्यक्ति। बोला एक संत अच्छा भला यही इसी तरह भिक्षा मांगता था और अपना गुजार बसर करता था। एक धनी व्यक्ति ने देखा बड़ा अच्छा संत है, उन्होंने गाय दान कर दी। अब गाय दान कर दी तो गाय को चारा कहाँ से खिलाए, गाय दान तो ले लिया, दूध दूध पीने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब गाय को चारा कहाँ से खिलाए। तो क्या किया उसने, उसने जो है थोड़ी जमीन घेर ली और गाय को जो है उसी में चराने लगा, जिससे कि उसमें घास फूस निकले वो खा जाए और उससे दूध हम पिए। कुछ दिन सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद नगर निगम के लोग आए और बोला ये जमीन किसने घेरी है, कहा हमने घेरी है। कहा इसका टैक्स जमा किया, कहा नहीं। कहा टैक्स नहीं जमा किया जेल चलो। तो पता लगा क्या हुआ, उनको जो है वो जमीन घेरने कंचन उस के कारण उनको जेल हो गया। तो अगर वो अच्छा वाला वो भीख मांगते 4 जगह गुजारा बसर कर रहे थे, लेकिन वो गाय दान ली और गाय की परवरिश के लिए उन्होंने जमीन घेरी है, दूध मिल जाएगा अच्छा, तो परिणाम क्या हुआ, उनको जेल हो गया। कामनी कंचन कीर्ति, और कीर्ति तो सबसे ज्यादा गिराने वाली है। कैसे, संत जी जो है जब देखा कि बड़ा ही समय, तो एक एकांत में जाके बैठ गए और भगवान का ध्यान पूजन करने लगे। और ध्यान पूजन करने लगे तो एक शादीशुदा जोड़ा, उसके 12 साल से कोई औलाद नहीं हुई थी, और उसने देखा संत बड़े एकांत में बैठे, बड़ा पहुंचा संत होगा। वो गए और उन्होंने बोला संत जी हमारी शादी को 12 साल हो गए और हम लोग बच्चे के लिए तरस गए हैं, आप कृपा करके दया करके कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी औलाद हो जाए। उनको जो है सोचा अपना हम इनसे जान छुड़ाएं, तो क्या किया, अपना एक सिर का बाल तोड़ के दे दिया
और कहा ये पत्नी की तकिया के नीचे रख देना, उसको संतान हो जाएगी। उसने पत्नी के तकिया नीचे रख दिया, होनी हो गई रहती है, उनको संतान होनी थी, वो उनको संतान उनकी वाइफ को हो गई। तो जब संतान हो गई तो ये बात पूरे गांव में जंगल की तरह फैल गई कि संत ने अपना एक बाल दिया था, जिसके कारण से 12 साल से इसको बच्चा नहीं था, उसको बच्चा हो गया। अब गांव के लोग, पूरे लोग लाइन लगा के उसको आ गए। किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी का आशीर्वाद दे दिए, बाल दे दिए। किसी ने कहा मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, उसको नौकरी लगवा दिए। इस तरीके से सब लोग उसको वहां पर आगे भीड़ लगाने लगे और बाल की डिमांड करने लगे। जिसने जो जो कहा, नौकरी लग जाए, कह लो एक बाल ले जाओ, तकिया नीचे रख देना, लग जाएगी। शादी नहीं हो रही है, बाल ले जाओ, कन्या के तकिया नीचे रख देना, शादी हो जाएगी। और चांस की बात है कि जो लोग शुरू में आए, जो जो बोला सब हो गया। अब तो वो उसकी कीर्ति पूरे बहुत से गांव फैल गई। अब एक एक बाल तोड़ देता रहा, परिणाम क्या हुआ, उसके सिर के बाल कम हो गए। गांव वाले ने देखा बाहर के लोग भी बहुत आ रहे हैं, और कल को हमें कोई जरूरत पड़ी तो उसके बाद तो सभी लोग लेते जा रहे हैं कि करके बचा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। तो एक दिन उस गांव के सारे लोग आए और उसके बाल को नोच लिया कि कल को इमरजेंसी हमें कोई जरूरत पड़ी तो कहाँ मिलेगा, इसका बाल ले चलो। पता लगा क्या हुआ, मार खूना मई हो गई उसके सिर से, सब बाल नोच लिए। तब उसके मुख से निकला, संत के मुख से निकला, हाय कामनी, हाय कंचन, हाय कीर्ति। तो कामनी, कंचन, कीर्ति, ये तीन के जो हैं, इनसे बड़े सावधान रहना। इनको शुरू में ही, पहले ही स्टेप में नो कर दो। अगर संत ने पहले ही उस कन्या को, जो सुंदर कन्या थी, जिसने कहा खाना आप मेरे घर से ले लीजिए, 4 घर मत जाइए, और उसको शुरू में ही मना कर नहीं, हम 4 घर से लेंगे, 1 घर से नहीं लेंगे, तो ये न फंसता और ये हाल न होता। तो उसने जो है अपना सिर पकड़ के ढूंढ के रो रहा था और कह रहा था हाय कामनी, हाय कंचन, हाय कीर्ति। तो अगर ऐसा जीवन में मौका पड़े तो हमेशा उससे बचना, ये गुरु ने हिदायत दी। फिर आगे बोला, तीनों हमें अपने मार्ग से विचलित कर सकते हैं, पर इन सबसे बड़ा शत्रु है कीर्ति। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया कहानी, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। क्या बोला, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया कहानी, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। बोला कंचन मतलब रुपए पैसे, धन दौलत, इसको, इसका त्याग करना सरल है, इसका व्यक्ति त्याग कर देता है ज्ञान थोड़ा सुनने के बाद। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद भी अगर गुरु के वचनों को पूरा पूरा नहीं माना तो, क्या बोला, मान बढ़ाई ईर्षा, 3 चीज बोली है, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ करना, ये इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। कैसे, बोला, पहला बोला मान। मान क्या है, आप कंपनी के ऑफिस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप मालिक हैं, और आप जो है अपने साथ में अपने ड्राइवर को लेके साथ जा रहे हैं फंक्शन में, किसी के अपने दोस्त के घर, और आपका जो दोस्त है वो जो है आपके ड्राइवर को, वो पहले उसको अपने घर में सोफे में बैठाए, पानी पूछे, और आपको उसके बाद पूछे, तो कैसा लगेगा उसमें। आप देखो मान कैसा, उसमें एकदम आपका मन होगा कि हम यहाँ पर धरती छोड़ के तुरंत भागे, क्यों इतना मेरा अपमान किया इसने, मेरे नौकर को, मेरे ड्राइवर को
पहले दे रहा है पानी चाय और हमको बाद में दे रहा है, मेरा कितना अपमान कर रहा है। तो मान, ये मान की इच्छा हर किसी के मन में पड़ी होती है, और ये मान जब आप गुरु के ज्ञान को पूर्ण रूप से जीवन में लगाते हो तब मान की चाह समाप्त होती है, और नहीं तो नहीं। फिर मान बढ़ाई, आपकी बड़ाई न करे, आप बहुत अच्छा भजन गाते हो और आपका नौकर वो उतना अच्छा भजन नहीं गाता, उसके बाद भी आपका मित्र ये बोले आपके नौकर को, क्या सुंदर भजन तुमने गाया, और आप उससे अच्छा भजन गाते हो, अच्छी राग है, लेकिन आपको तारीफ न करे, मान बढ़ाई, उसकी बड़ाई करे, आपकी न करे, देखो कैसा लगता आपको। उस समय आपके सांप लौट जाएगा। ईर्षा, फिर बोला तीसरा ईर्षा। ईर्षा क्या है? आप दो मित्र हो, बड़े पक्के मित्र हो, दोनों एग्जामिनेशन बैठ रहे हो आईएएस के, और आप अपने मित्र को हर जगह हर सब्जेक्ट में उसको आप गाइड कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, देखो इसमें ऐसे लिखना ऐसे लिखना, और उसने सुना आपसे, और सुनने के बाद क्या किया, उसने भी पेपर दिया और आपने पेपर दिया, लेकिन पेपर देने के बाद में वो पास हो गया और आप फेल हो गए। वो आईएएस अफसर बन गया, किसी शहर का डीएम बन गया, और डीएम बनने के बाद में आपके शहर में डीएम होके आ गया, और आप जो है उसी के ऑफिस में एक क्लर्की की नौकरी पा पाए, आपको कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसी के ऑफिस में, उसी के अंडर में आपको जो है वहां पर नौकरी करनी पड़ी क्लर्क की। उस समय देखो आपके मन में कितनी ईर्ष्या होती है। जिस समय वो मीटिंग कर रहा है एज ए डीएम और आप बैठे हो, आप सलाम कर रहे हो, आपको वो डांट रहा है, आपको समझा रहा है, उस समय आपके मन में इतनी ईर्ष्या उत्पन्न होगी कि मैंने इसको पढ़ाया, मेरे पढ़ाने से आईएएस अफसर बना, और आज मुझको डांट रहा है, तो उस समय आपके मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए बोला मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये इसको तजना बहुत कठिन है, हाँ असंभव नहीं है। अगर आपने गुरु के ज्ञान को मन मना भाव के सुना और इसको अपने जीवन में लगाया, तो फिर आपको लेस मात्र भी आपको इसका पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद, जीवन में लगाने के बाद क्या होता है, ये मान बढ़ाई ईर्ष्या कहाँ होती है? ये देह में होती है, इस शरीर में जो मन है उसमें होती है। इस शरीर को मान बढ़ाई ईर्ष्या लगती है। अरे ज्ञानी क्या बोलता है, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं देव सबसे बड़ा पाप है। वो अपने को देव मानते ही नहीं ना। जब देह नहीं मानता तो उसको मान बढ़ाई ईर्ष्या कैसे लगेगी? तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपको मान बढ़ाई ईर्ष्या न लगे, तो आप गुरु के ज्ञान को पूरा पूरा अपने जीवन में उतारोगे, तो आप देश से प्राम हो जाओगे और आपको फिर कोई भी बात लगेगी नहीं। इसके आगे बोला फिर अंदर से चाह न रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अंदर से मान बढ़ाई की चाह न रहे, ये बहुत बड़ी बात है।
स्वामी स्वामी भजने लगी, लगन राम से छूटी। बोला मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। स्वामी स्वामी भजने लगी, लगन राम से छूटी। जब बहुत अधिक मान बढ़ाई मिलने लगती है तो यहां पर बहुत बड़ी भूल क्या होती है। मान बढ़ाई हमें मिल किसकी वजह से रही है? गुरु की वजह से मिल रही है, गुरु के ज्ञान की वजह से मिल रही है। तो हम गुरु को, गुरु के ज्ञान को दरकिनारे करके हम अपनी मान बढ़ाई में बड़ा खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो बोला मान बढ़ाई जब से आई, तो बोला उसमें क्या हो गया, उसमें फिर जो है जब आप फिर भगवान को भूल गए और अपने ही भक्तों में, अपने ही साथियों में जयकारा लगवाने लगे, और उससे क्या हुआ, आपके अंदर में जो लगन थी गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, वो छूट गई। क्यों? क्योंकि आपके मन में गलत फहमी हो गई, लोग हमको पूज रहे हैं, आपको नहीं पूज रहे हैं। जो भी इस राह पर आया है उसको कोई नहीं पूज रहा है, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को पूजा जा रहा है। आज आप गुरु से अलग हट जाओ, आप ज्ञान में न रहो और माया में डूब जाओ, आपको कौन आपको लाइक करता है, कौन आपका इतना मान सम्मान करता है? अरे मान बढ़ाई जो आती है वो हमारे को गुरु की ज्ञान के कारण। तो कभी भी जीवन में इसीलिए कहा जाता है कि अपनी मछानी डस कभी नहीं भूलो। मछानी डस क्या? किस गुरु के ज्ञान के कारण आज हम पूजनी भय हैं, किस गुरु के ज्ञान के कारण आज लोग हमको इतना इतना हमको आज चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों मेरे पीछे भाग रहे हैं? वो मेरे पीछे नहीं भाग रहे, मेरे गुरु के ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। तो जब आप इस बात का ध्यान रखोगे तो कभी भी आपकी लगन गुरु से कम नहीं होगी। फिर बोला प्रशंसा है मीठी छुरी। क्या बोला? प्रशंसा है मीठी छुरी। गुरु हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करता है, कभी भी प्रशंसा नहीं करता। गुरु हमारी कभी प्रशंसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि प्रशंसा मनुष्य की गिरावट है। गुरु जानता है कि प्रशंसा मनुष्य की गिरावट है, इसलिए वो अपने शिष्य की प्रशंसा नहीं करता, वो हमेशा उसकी कमी पर उसको पॉइंट आउट करता है जिससे कि उसकी उन्नत हो। बोला नहीं, अब यहां पर ये लाइन आती है, फिट बैठती है, गुरु की मार में भी सवार है। गुरु हमें जब मारता है, डांटता है, तो क्यों डांटता है? क्योंकि उसके डांटने पर कारण है। मैंने कोई गलती की, मैंने अपने कार्य को जिस ढंग से करना चाहिए लगन से ध्यान लगा के नहीं करते हैं तो गुरु को डांटता है। तो उसमें हम जब गुरु का कहना मानते हो तो मेरी उन्नत होती है। तो इसीलिए बोला गुरु की मार में भी सवार है और दुनिया वालों के प्यार में घात है। जो दुनिया वाले हैं वो जो प्यार करती हैं तो उसमें घात है। तो यहाँ पर हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का कि हम गुरु की मार से घबराए नहीं, बल्कि हम उस पर और चिंतन मनन करें कि गुरु ने हमको डांटा है, किस कारण से डांटा है। हम उस चीज को दूर करेंगे, तुम्हारी उन्नत होती जाएगी और दिन दिन प्रोग्रेस होती जाएगी। फिर आगे बोला गुरु को केवल मुख से गुरु जी या भगवान जी नहीं कहना,
पर उनके हर वचन को हुक्म मानकर बढ़ेंगे, तभी हमारी ज्ञान में आने की मेहनत भी सार्थक होगी। इतनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने। आप गुरु को गुरु जी, भगवान जी कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा कह करके सोचते हो गुरु को खुश कर दें। गुरु इससे खुश नहीं होता। गुरु खुश होता है कि तुम गुरु के हुक्म को, गुरु गुरु की आज्ञा में चलो। गुरु जैसे कहता है वो करो। गुरु कहता है दोनों समय सत्संग लो, निष्काम में जाओ, तो तुम गुरु के जब कहना मानोगे, गुरु उससे खुश होता है, ना कि तुम्हारे भगवान जी और गुरु कहने से। बोला अपना सुर गुरु के सुर से मिलाकर चलना है। मिले सुर मेरा तुम्हारा पूरे ऑर्केस्ट्रा में जब सभी के साजों का सुर मिलता है तभी मधुर ध्वनि होती है। एक भी साज गड़बड़ बजे या गायक के स्वर में से तालमेल न बैठे तो कान फटने लगता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम सब जितने भी आते हैं, भले भांत भांत के प्रांतों के निवासी रहे हैं, भांत भांत की भाषा के, पर फिर भी स्वर एक ही होना चाहिए, तभी मजा आएगा। स्वर एक कौन सा होना चाहिए? गुरु का। जब गुरु का स्वर होगा, चाहे कितने विभिन्न प्रांतों से आए, विभिन्न भाषा के आए, लेकिन जितने भी लोग आते हैं हम सबका गुरु कौन है? एक है। एक गुरु हमारा है, प्रमल भगवान। तो हम गुरु को जो है, जब हम सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे, गुरु चर्चा करेंगे, तो फिर क्या होगा? कभी भी भिन्नता नहीं आएगी। भिन्नता तब आती है जब कोई, आप अपने गुरु तारीफ कर रहे हो, हम अपने गुरु कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं, नहीं। अरे यहाँ गुरु एक है। तो एक गुरु के सब बंदे हैं, चाहे विभिन्न प्रांत को, चाहे विभिन्न भाषा को, लेकिन हम सबको गुरु की एक भाषा है, ज्ञान, गीता ज्ञान। जब हम गीता ज्ञान किसी को बताते हैं, सुनाते हैं, तो वो किसी भी प्रांत का हो, उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गीता में मनुष्य जात की सारी समस्याओं का निवारण है। फिर बोला आगे, ज्ञान के लिए नम्रता जरूरी है। अपना सुर गुरु के स्वर से मिलने के लिए अपनी हस्ती को मिटा देना पड़ता है। कितनी सुंदर बात बोली है। जब तक कोई भी अपनी हस्ती को बना के बैठेगा, गुरु के पास उसकी नहीं निभ पाएगी। गुरु किसी हस्ती चलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम्ही ने किसी दिन सत्संग में बैठ करके गुरु से प्रार्थना किया, हे गुरु तेरे जैसे बने मेरी जीवन। जब तुमने प्रार्थना किया और गुरु ने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, तो गुरु तुमको जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचा देगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। तो मंजिल पर पहुंचाने के लिए काट छाट, जहां भी गलती करते हो तो वहां पर तुम्हारी गलती को गुरु पॉइंट आउट करके तुम्हारी गलती को दुरुस्त करेगा, चाहे तुमको कितना भी बुरा लगे। क्यों? क्योंकि गुरु का लक्ष्य है तुमको मंजिल तक पहुंचाना। तुम्हारे साथ में चाटकारता नहीं है। क्यों? वो उनका काम है। कौन? जिनको आपसे पैसा वसूल करना है, जिनको आपसे आपकी गठरी लेना है? तो उनके लिए बोला गया है, काचे गुड़ से मुक्त न होई। उनके लिए गुरु ने बोला है, काचे गुड़ से मुक्त न होई, पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो पार ब्रह्म निकट कर दे। जब तुम पूरे गुरु का उपदेश सुनोगे, तब तुमको जो है वो परमात्मा निकट निकट तुम्हारे अपने हृदय में तुम्हें दिखाई पड़ेगा। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, गुरु से तुम्हें अपना सुर मिलाना है। तुम अपना सुर अलग नहीं करो।
इसीलिए गुरु ने साफ साफ बोला, क्या बोला? अपना सुर गुरु के स्वर से मिलाने के लिए अपनी हस्ती को मिटा देना पड़ता है। अगर आपने अपनी हस्ती बनाई और अपने स्वर अलग से अलापे तो आप गुरु से अलग हो जाओगे। इसलिए जो गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो हाँ जी हाँ, ना जी ना नहीं कहो। वो बात तुमको बाद में समझ में आएगी। कब? जब तुम गुरु के बराबर ऊंचाई पहुंच जाओगे। एवट ऊंचा हुए तिस ऊंचे को जाने सोए। गुरु के हर कार्य में कोई न कोई रहस्य होता है, वो अभी हमें नहीं पता लगता, लेकिन जब आप गुरु की ऊंचाई तक पहुंच जाओगे तो आप उस कार्य को फिर समझ जाओगे, इसलिए गुरु ने ऐसा कार्य किया। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात। बाटे वेट जो सबसे भारी होता है वो सबसे नीचे रखा जाता है। जो 10 ग्राम का यानी सबसे हल्का होता है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसे ही जो अपने को ज्ञानी समझता है वो है भारी, और जो प्रेमी है वो हल्का। ज्ञान से बहुत से लोग भारी हो जाते हैं, इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। प्रेमी नहीं बोला, प्रेमी का तो यहां तक बोल दिया गुरु जी ने, अगर गुरु से तुम्हारा प्रेम है तो क्या होता है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अगर तुम्हारा गुरु से गोपियों जैसा प्रेम है तो गुरु अपना मान चाहे टल जाए लेकिन भक्त का मान टलने नहीं दे। प्रभु यहां तक बोला, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु जो है वो प्रेम में नियम बदल देता है, इसलिए प्रेम सबसे महान है। और इसीलिए बोला गया है, सारे शास्त्रों का निचोड़, धरती पर जितने शास्त्र हैं सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। सारे शास्त्रों का निचोड़ है, प्रेम ही परमात्मा है। तो प्रेम करना सबसे, बस आप कोई कैसा हो आप प्रेम करते जाओ। गुरु जी ने इसके लिए जवाब दिया, एक जड़ गुलाब, उसको कोई चाहे अपने सूट में लगाए और चाहे उसको कोई अपनी मुट्ठी से मसल दे, चाहे पैर से मसल दे, उसके बाद भी गुलाब खुशबू देता है। और आप जो है, आप कोई उल्टा चलता है तो आप उससे जो है नाराज हो जाते हो। अरे कैसा भी कोई रहे आप उसको प्रेम करते चलो। ये प्रेम जो बोला, प्रेम ही परमात्मा है। कैसे प्रेम करो, क्यों प्रेम करो, कारण क्या है? उसका गुरु ने जवाब दिया, बोला कारण यह है कि उसके अंदर भगवान तो है, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूरख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। अरे कोई सूना सकना नहीं है, चाहे कितना भी हो, वो बेईमान हो, चोर हो, बदमाश हो, कुछ हो, अरे उसके अंदर भगवान तो है। तो तुम उस भगवान से प्यार करो। उस व्यक्ति को जो कर्म कर रहा है उसकी सजा उसको मिलेगी, लेकिन तुम भगवान समझ के उसको प्यार करते जाओ तो तुम्हारे को क्या होगा? बोला यहाँ पर तुम जो है जो प्यार करते जाओगे तो ये कार्य सिर्फ परमात्मा कर सकता, बाकी कोई नहीं कर पाता। फिर आगे बोला, जो समझता है खुद को बड़ा वो बेचारा तो नादान है। छोटा बन जाना ही दरअसल बड़ा होने की पहचान है। आपस को जो जाने नीचा सोई जानिए सबसे ऊंचा। आपस को जो कर कछु न जनावे
सो पंडित फिर जुड़ न पावे। कितना सुंदर बताया है। क्या बोला? बोला इसमें जो समझता है खुद को बड़ा वो बेचारा है नादान। जो अपने को बड़ा बड़ा बोलता वो मूर्ख है, नादान है, उसको कोई पसंद नहीं करता। छोटा बन जाना ही दरअसल बड़ा होने की पहचान है। छोटा बन जाना मतलब क्या? आप जो है, आप कोई भी आपके सामने आता है, आप उसको प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो, पहले झुक जाते हो, तो उसके दिल में कितनी जगह बनती है। नहीं, हम काहे झुके, पहले हमको ही नमस्ते करें तब हम नमस्ते करें। नहीं, बोला झुक जाना ही दरअसल बड़े होने की निशानी है। आप जब झुकते हो तो अगला आपको और मान देता है। फिर बोला इसमें आपस को जो जाने नीचा सोई जानिए सबसे ऊंचा। जो अपने को सबसे नीचा दिखाता, मैं नीचा हूं, वो सबसे ऊंचा है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है आपस को कर जो कछु न जनावे सो पंडित फिर जुड़ पावे। जो ऐसा अपने को जनाता है वो फिर उसको आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, 84 चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। वो जो है 84 से ऊपर हो जाता है, परमात्मा के बैकुंठ में जाता है। जैसे मान लो अगर 10 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति बुजुर्ग आया और बैठने का स्थान कुर्सी नहीं है, आप उसको कुर्सी दे देते हो, आप जमीन बैठ जाते हो, तो आप नीचे उतर आए। तो जो आपका दुश्मन यहाँ बैठा है उसको भी अच्छा लगे, देखो कितना नम्र है, कितना सज्जन है, कितना मान सम्मान करता है बड़ों का। तो आपने अपने नीचे नीचे बैठाया, नीचे नहीं बैठाया बल्कि आप सबसे ऊंचे ऊपर हो गए। फिर आगे बोला भगवान ने कुछ भी बना तो मार खाएगा, बी नथिंग एंड डू नथिंग। ये योग न तो बहुत खाने सोने वाले का है और न तो कम खाने और कम सोने वाले का सिद्ध होता है। पूरा खाना पूरा सोना पूरी रहत रेहान हिमा सुख की खान। क्या बोला? कुछ भी बना। अगर आप कुछ भी बनोगे तो क्या होगा? आप मार खाओगे। कुछ भी बनोगे, बी नथिंग डू नथिंग, कुछ न बनो और न कुछ करो। मतलब क्या है? आप जो व्यक्ति अपने को कुछ जतलाता है उसी को नीचा देखना पड़ता है, और जो अपने को कुछ जतला ही नहीं रहा है, भाई हम कुछ नहीं रहा। अरे जो व्यक्ति जमीन में बैठ गया पहले से, तो अब उसको वहां से कहाँ हटाओगे? जो कुर्सी बैठा उसको आप हटा के जमीन बैठा सकते हो, लेकिन जो पहले जमीन बैठ गया उसको कहाँ हटाओगे? तो इसी तरह जो अपने को स्वयं पहले ही नहीं, हम सबसे छोटे हैं, तो उसको कौन उसको और से नीचे बैठाएगा? तो जो सबसे नीचे बैठता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है। फिर आगे बोला यहाँ पर मंजिल तक पहुंचने के लिए न तो बहुत ज्यादा खाना, न योग, न प्राणायाम, न बहुत ज्यादा सोना, पूरा खाना पूरी रहत रिहान हेमा सुख की खान। यहाँ पर आप जो है इस ज्ञान में मंजिल तक पहुंचने के लिए आप बी नॉर्मल एंड नेचुरल, जितना आप सहज और सरल रहोगे उतना आपको मंजिल तक पहुंचने की आसानी आपको होगी। फिर बोला कई लोग वीडियो देखकर रात को देर में सोते हैं तो फिर सुबह को देर में उठते हैं। सत्संग में भी नींद आएगी तथा घर का काम भी सुगमता से न हो पाएगा। सुगमता के बदले और उलझन पैदा होगी। और जब रात भर तुम पिक्चर देखोगे, वीडियो देखोगे, तो नींद पूरी नहीं होगी तो अगले नींद आएगी, सत्संग में झपकी लोगे तुम। यहाँ भी कितने लोग बैठे होते हैं, हम देखते हैं झपकी लेते हैं,
क्यों? क्योंकि रात में प्रॉपर नींद नहीं है, योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शरीर कमजोर है, तो उनको थकान जल्दी आती है, इसलिए जल्दी उनको नींद आती है। तो इसलिए फिर आगे बोला, जैसे दिया जलाने के बाद वायु रहित स्थान पर रखा जाता है, नहीं तो वो बुझ जाएगा। एक बार दीपक जला दिया जाए और वो जला ही रहे, इसके लिए उसको दोनों हाथों के हथेलियों से रोककर हवा से बचाते हैं। ऐसे ही ज्ञान का दीपक जल जाने के बाद भी उसकी संभाल बहुत जरूरी है। अगर चित्त में संकल्प विकल्पों की आंधी चलती रही तो ये दीपक कभी भी बुझ सकता है। कितनी बढ़िया बात बोल रहे गुरु जी। दीपक जलाते हो तो उसको दोनों हाथ से घेर लेते हो, हवा ना आने पाए। अगर हवा आएगी तो दीपक बुझ जाएगा। तो बोला इसी तरीके से तुम्हारे ज्ञान का दीपक जो है, ज्ञान का दीपक जो यही बुझ जाता है। कब कब बुझता है? ये ज्ञान का दीपक तुम्हारा जब तुम्हारे अंदर में संकल्प विकल्प, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा। जो दिन भर तुम्हारा मन चलता है, संकल्प विकल्प चलते हैं, इससे तुम्हारे ज्ञान का दीपक भी बुझ सकता है। इसलिए गुरु जी ने क्या बोला है, हे अर्जुन, संकल्प और विकल्प का त्यागी मुझको प्यारा है। न संकल्प चले न विकल्प चले। ज्ञान सुनते सुनते आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, बस आप नित्य ज्ञान सुनते रहो मन मना भाव करके, तो आपका भी संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। और क्या होगा? इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। कोई विचार नहीं चलेगा। और तब जो है फिर आप जो है परमात्मा से मिलकर के एक होने में आपको देरी नहीं लगेगी। मंजिल निश्चित आपको प्राप्त हो जाएगी जब संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। ठीक है? संजय भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम भैया। मजा आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। हाँ अब आ गई फोटो। फोटो तो आ रही है। देखो इसमें आ रही ये बात बहुत अच्छी लगी कि कामनी कंचन कीर्ति से जो है बच के रहना चाहिए। बहुत बहुत ठीक किया ये बात है। है। हाँ इसको अच्छा भी नहीं बोलना। अच्छा बोलने फंस जाते हैं। आवाज नहीं आ रही गुरु जी? आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, अब आ रही आ है। रही है? ठीक। हाँ हाँ अब आ हाँ ये बातें बहुत अच्छी लगी कि कामनी कंचन कीर्ति से बच के रहे जो है। बहुत हम्म, बहुत बहुत हाँ अब अच्छा लग रहा है, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जोड़ा। हाँ क्या बोलिए सुशीला जी? बहुत अच्छा बताए हैं कि जब गुरु से हम संकल्प करते हैं कि एक गुरु हमारे आपके जैसे जीवन बने, तो जब जीवन बनने लगता है तो गुरु जी जब काट छाट करता है तो अपने मन को मतलब दुखी होते हैं कि मतलब काट छाट कर रहा है, लेकिन अपने को जाने जब गुरु काट छाट कर रहे हैं तो उसमें भी कोई भलाई है बहुत मंजिल पर मतलब पहुंचाने के लिए। दूसरी बात ये भी अच्छी लगी कि कोई चीज में आसक्ति न रखे, हाँ कोई आसक्ति ना रखे। आसक्ति में जब फंसता है तो वही बच्चे वाला हाल हो जाएंगे, बाबा वाला। पकड़ बहुत के सुंदर। फंसा, मतलब सर जागरण मांगता था तो ठीक था, एक में फंसा तो फंसा ही रह गया। बहुत सुंदर। हाँ हाँ राकेश भैया, राकेश नागर भैया हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम। हाँ राकेश भैया भजन सुनाइए। आपका भजन नहीं हुआ अच्छा कई दिन भैया। से। हाँ कई दिन से आपका भजन नहीं हाँ हुआ है। फोटो नहीं आ रही। तेरे दर से जिससे मोहब्बत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे
रत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, हर घड़ी उसकी चैन से गुजरे, हर घड़ी उसकी चैन से गुजरे, जिससे होती तेरी इनायत है, जिसपे होती तेरी इनायत है, जिसपे होती तेरी इनायत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, तेरे दर से उसे मोहब्बत है, उसकी कुटिया महल से है ऊंची, उसकी कुटिया महल से है ऊंची, नाम की जिसके पास दौलत है, नाम की जिसके पास दौलत है, नाम की के जिसके पास दौलत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, फिर उसे उसे और क्या जरूरत जरूरत है, तेरे दर से जिसे जिसे मोहब्बत मोहब्बत है, जन्मों जन्मों के जुल्म माफ करे, जन्मों 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 के जुल्म माफ करे, करे, ऐसे सतगुरु की ये अदालत है, ऐसे सतगुरु की की ये अदालत अदालत है, है, ऐसे सतगुरु की ये ये अदालत अदालत है, तेरे दर से से जिसे मोहब्बत है, फिर उससे और क्या क्या जरूरत है, फिर उससे और क्या क्या जरूरत है, तेरी तेरे दर दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर पे कमी नहीं देखी, तेरे दर पे कमी कमी नहीं देखी, जिसको जिसकी की की जरूरत जरूरत है, है, जिसको जिसकी की जरूरत जरूरत है, की की जरूरत
चरणों में आहुति देकर घड़ी कितनी खूबसूरत है, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, घड़ी कितनी तेरे दर से मोहब्बत है, हर घड़ी कितनी बहुत सुंदर राकेश भैया, बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया, राम राम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्या बता रहे श्याम भैया? आज आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझने लगता है तो वो बोझिल रहता है बहुत। और बोझिल की हालत क्या होती है? जैसे बाघ का उदाहरण दिया कि जो सबसे वजनी होता है बोझिल, वो सबसे नीचे होता है। हाँ। और जो हल्का होता है वो सबसे ऊपर रहता है। तो वास्तव में जो ज्ञान तो गुरु का है, हमने जो अर्जित किया नहीं है, गुरु की कृपा होती है। अब उसमें हम अपना घमंड अहंकार बनाए, हम बहुत जानते हैं, बहुत समझते हैं, तो वो हमेशा बोझिल रहता है। Correct. और एक दूसरी बात आपने जो बताई विशेष बात ये है कि कामनी कंचन कीर्ति, कामनी और कंचन से तो आदमी बच जाता है। बहुत से उसके उदाहरण आपने दिए, बताए गुरु जी ने। लेकिन कीर्ति, ये पीर पैगंबर ओलिया सबको भी नहीं पाए। लेकिन इसका जो आपने आज बड़ा सरल उपाय बताया है कि जो व्यक्ति नित्य का सत्संग, सुबह शाम का सत्संग, गुरु की वाणी लेकर गुरु के कहे अनुसार, वचनों के अनुसार निष्काम सेवा में भी निकलता रहता है, करता रहता है, तो उसको ये कीर्ति भी नहीं मतलब जो है टच करेगी। इसका उदाहरण भी आपने बहुत सा दिया अभी कि कैसे कैसे कीर्ति लोगों को कहां कहां से गिरा देती है। नौकर को पूछ लिया, हमको नहीं पूछा, कितनी बातें आपने बताई। तो ये कीर्ति वास्तव में बड़ी तुच्छ माया है। इसको जो है वास्तव में जो कहा ना कि पीर पैगंबर ओलिया, इनको भी ना मतलब जो है छोड़ती नहीं है। बहुत अच्छी बात। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही नीलू जी? जी गुरुजी, अभी हमें भी ये बात बहुत अच्छी लगी, जैसे श्याम अंकल ने भी बताया कि कंचन कीर्ति कामनी, ये बात बहुत टेक कर गई। और सच में जो है मान व्यक्ति नहीं पचा पाते। एक जो है दुख तकलीफ होता है, किसी से द्वेष तो पचा लेते हैं, लेकिन मान नहीं पचा पाते। मान तभी पचा पाएंगे जब गुरु जी के वचनों पे चलेंगे। बहुत सुंदर। और जैसा गुरु जी कहे वैसा करेंगे तभी संभव है। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रही चित्रा? बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी कि गुरु को हम भगवान और गुरु ना कहें, उनके वचनों, उनके हुक्म पर चले। और गुरु से सुर मिलाकर चले, तब गुरु खुश होता है। ये नहीं कि गुरु को बस भगवान कहे, ये कहे, वो कहे, बड़ाई करे। ऐसा नहीं, उससे गुरु खुश नहीं होते। उनके बताए हुए कर्मों को करे, उनके बताए हुए वचनों पर चले, तब गुरु खुश होता है। हाँ बहुत सुंदर। नरेंद्र भाई क्या बोल रहे? नरेंद्र भैया हरिओम, क्या बोल रहे हैं? आपने बहुत अच्छा बताया कि जो है उसके लिए कि कच्चे गुरु का उपदेश सुनेंगे तो आप मुक्त नहीं होंगे, पूरे सुनूंगा गुरु उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। और ये भी अच्छा बताया ना, कंचन कामनी कीर्ति। कंचन पे हमको एक भजन, एक लाइन याद आ रहा था कि ये सुनाई भैया। भगवान राम की पत्नी सीता जी भी कंचन में ही फंस गई। हाँ। इसी पे है एक कि कंचन का मृग बन कर आया, कंचन का मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। और देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अरे वाह। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखें स्वामी जी मृग कंचन का, सीता बोली वो देखें
स्वामी जी मृग कंचन का लाए चरम निशान रहेगा, लाए चरम निशान रहेगा 14 बरस गबन का। और देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे सब जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे सब जगत खिलौना। राम चले माया के पीछे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए अब ओम विलाप करने समय हो गया है। न सोना हमको माया का मारीच चला। बहुत सुंदर, चलिए ओम विलाप कर लिए नरेंद्र भैया। सभी प्रेमियों को हरिओम।